हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर JKSSB। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के 10 MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 5 मिनट में हम ये 10 MCQs जो हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकाउंटिंग फर्निशेस डाटा ऑन। तो जो अकाउंटिंग है इसमें हम कौन सी चीज़ का डाटा जो है रिकॉर्ड करते हैं, इसका क्वेश्चन का ये मीनिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स। ऑप्शन बी है फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। तो सी ऑप्शन है कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो अकाउंटिंग है वो आपको कौन सा डाटा प्रोवाइड कराती है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके जो भी आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी क्या है, ठीक है, वो सब आपको उससे पता चल जाता है। वो आप जो भी है उसका रिकॉर्ड रखते हो अपने अकाउंटिंग से। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको क्या मिलता है कि ऑप्शन बी है फाइनेंशियल कंडीशन। अकाउंटिंग आपको बताती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके इंस्टीट्यूशन की, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो ये भी पॉइंट ठीक है। ऑप्शन सी है कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। तो एक कंपनी की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, वो भी हमें अकाउंटिंग बताती है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल दी अबव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आंसर इसका ऑप्शन डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड। देखिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात करी हुई है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड करी है कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट उसकी कुछ वैल्यू है, मॉनिटरी वैल्यू है, कुछ वैल्यू है, उनको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनको आप अपने कंपनी के यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनको सेल करने के लिए। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको आप सेल नहीं करते हैं। मतलब जो चीज़ आप मतलब कि ये सोच के खरीदते हैं कि उसका हमें सिर्फ यूज़ करना है। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीद ली कंपनी के लिए, तो वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म एसेट है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, फिजिकल, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। गाड़ी का तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, पर यहाँ बात कर रहे हैं वो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस की, उनको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इनटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन बी है फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी है करंट एसेट्स और ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, इनटेंजिबल एसेट्स आपको पता है वही एसेट्स होते हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो जैसे आपके पास बिल्डिंग होगी, कोई गाड़ी होगी आपके पास, वो आ जाते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपको 1 साल के अंदर अंदर जो अपनी मॉनिटरी वैल्यू जो है वो दे देते हैं। जैसे कि आपको किसी ने ठीक है, आपने क्या हुआ कि किसी ने आपका जो है पेमेंट करनी है, ठीक है, तो क्या पता वो कब करेगा, तो वो भी एक किस्म का क्या है आपके लिए करंट एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो आपने कहीं इन्वेस्ट करे हुए हैं पैसे, वो इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो वो सब नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर और लेस देन, दैट इज 1 ईयर और लेस देन आर नोन एज। तो वो एसेट जो कि आपको विद इन ईयर या उससे कम टाइम में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कैश में, उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है करंट एसेट्स, ऑप्शन बी है फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी है इंटेंजिबल एसेट्स और ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप 1 साल या उससे कम में कन्वर्ट कर लेते हो मनी में। ठीक है, आई समझ। तो जैसे आपकी एफडी वगैरह हो गई, ठीक है, एफडी आपने जमा करवा रखी है बैंक में, तो अगर आपको विद इन 1 ईयर उसको आप कन्वर्ट करा लेते हो, मतलब वो आप बॉन्ड जो है बैंक में देते हो और उसके बदले आपको जो भी बैलेंस है वो आपको आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वो क्या आपके लिए करंट एसेट है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट मैंने पीछे भी बताया कि वो एसेट्स होते हैं जैसे आपकी लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो वो फिक्स्ड है, उनकी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो उनको आप। ठीक है, इनटेंजिबल वो होते हैं जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे
गुडविल हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। फिर और ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह भी जो होती है, आपने जो मनी इन्वेस्टमेंट करी है किसी बिजनेस में किसी, तो वो चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। तो इसकी बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेड मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। इनको हम करंट एसेट में बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। करंट एसेट आपको पता चल गया क्या होते हैं। फिक्स्ड एसेट में बोलते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। इनटेंजिबल, आपको पता है कॉपीराइट जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनका कोई इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो थर्ड आ जाता है इन्वेस्टमेंट, तो ये नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डेट विच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ए ईयर और लेस आर रेफर टू एज, ठीक है। मतलब वो डेट जो आपको रीपे हो जाते हैं, ठीक है, रीपेड होते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल से कम आपको जो रीपे हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो ऑल ऑफ द अबव होती हैं। तो आपको अगर आपने लाइबिलिटीज़ पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो लाइबिलिटीज़ एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, जहाँ फिर लेस देन 1 ईयर होती हैं, उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। मतलब कि वो लाइबिलिटीज़ जो आपको 1 साल के अंदर अंदर फिर से देनी है, ठीक है, फिर से आपको पे करनी है, वो क्या आ जाती है, वो उसको बोलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रॉस प्रॉफिट इज, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन सी है सेल्स फ्यूअर परचेजेस। और ऑप्शन डी है नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन। तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम कंप्यूट मतलब कि उसको हम कैलकुलेट कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, या ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो नेट प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पे कंप्यूट किया करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है बैलेंस शीट, ऑप्शन सी है ट्रायल बैलेंस, और ऑप्शन डी है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट की बात करिए तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ही हम इसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट अलग चीज़ है। बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें ये चीज़ प्रिपेयर करनी पड़ती है। इन दोनों को देख के हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो है उनको बताते हैं, कि उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके हमें कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में पता चलता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक अलग चीज़ है, इसमें हम ट्रेड के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी। तो अगर हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें ये चेक करना है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, तो हम क्या करते हैं, डू दिस बाई स्टॉक टेकिंग, ठीक है। ऑप्शन बी है डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स। ऑप्शन सी है डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन डी है लुक इन द स्टॉक अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन ए डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग, ठीक है। हम स्टॉक टेकिंग से इस पूरी चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और वही स्टॉक जो है वो क्या बन जाता है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। मतलब कि 31 मार्च के पास आपका जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है आपके, ठीक है, आपके बिजनेस में, वो सारा का सारा क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की आपको डेफिनेशन बतानी है। तो ऑप्शन ए है आर ब्रॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस,
ठीक है, मतलब वो इसलिए ख़रीदे जाते हैं, इसलिए लाए जाते हैं कि हम बिज़नेस में उनको यूज़ कर सकें। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। आर एक्सपेंसिव आइटम्स बॉट फॉर द बिजनेस, ये बहुत ही महंगी आइटम्स होती हैं जो हम बिज़नेस के लिए लाते हैं, तो ऐसा ये भी नहीं है। ठीक है, बिज़नेस के लिए ख़रीद के लाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन सी है आर आइटम्स विच विल नॉट वीयर आउट क्विकली। ठीक है, तो वो आइटम्स जो जल्दी वीयर आउट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी है आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हो तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमने वो चीज़, फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो हमने इसलिए ख़रीद रखे हैं कि उनका हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो हम रीसेल नहीं करते हैं। जैसे आपने घर ख़रीदा है अपना, ठीक है, आप एक हाउस ख़रीद रहे हो उसको, तो वो क्या है, वो एक किस्म का वो क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है। वो ये थोड़ी है कि आप आज घर खरीद रहे हो और कल उसको बेचते हो। ठीक है, वो चीज़ नहीं। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई लैंड खरीदते हो, तो वो चीज़ क्या है, वो फिक्स्ड एसेट है। वो आप उसको इतनी इजीली रीसेल नहीं करते हो। हाँ, अगर कोई मतलब मुश्किल आती है तो आप बेच सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो इसकी राइट डेफिनेशन क्या है फिक्स्ड एसेट की, वो चीज़ जिनकी एक लॉन्ग लाइफ होती है और उनको हम इसलिए परचेज़ करते हैं कि उनको रीसेल ना किया जाए। तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन। जो सप्लायर्स होते हैं, जैसे आप क्या है, आपकी एक कंपनी है ए और बी जो है सप्लायर है, तो वो आपको क्या करेगा, गुड्स सप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आदमी जो बी जो है वो सप्लायर हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो कहता है जो सप्लायर का पर्सनल अकाउंट है वो आपको कहाँ पे दिखता है, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, ए है सेल्स लेजर। सेल्स में तो आप अपनी कंपनी की सेल जो है उसको रिकॉर्ड करोगे, मतलब आप जो सेल कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ तो नहीं होगा। फिर बी है नॉमिनल लेजर। ठीक है, नॉमिनल लेजर में भी नहीं होगा। ठीक है, सी है परचेज लेजर। ठीक है, तो अब जो आपको पता है कि परचेज लेजर जो है, इसमें आप क्या चीज़ की रिकॉर्ड कर रहे हो, आप वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो जो आप परचेज कर रहे हो। और परचेज कहाँ से कर रहे हो, सप्लायर से। तो ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्लायर अकाउंट जो है वो आप कहाँ पे देखोगे, परचेज लेजर में। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि परचेज लेजर वो लेजर होती है जहाँ पे आप उन सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, उन सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो कि आपको जो आपके सप्लायर्स हैं वो आपको क्या क्या चीज़ सेंड कर रहे हैं, मतलब आप क्या क्या खरीद रहे हो। ठीक है, अपने सप्लायर से आप क्या खरीद रहे हो, क्या चीज़ परचेज कर रहे हो, वो सब आती है आपकी परचेज लेजर में। ठीक है, तो जर्नल लेजर तो आ जाती है एक जर्नल लेजर जिसमें आप सब कुछ रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो ये था इसका मतलब ये क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।